प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं और आज की संडे वर्शिप को हम लोग शुरू करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद तारीफ प्रभु यीशु मसीह। आज की इस सुबह की सुनहरी रोशनी में खुदावन हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज की इबादत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस पूरी इबादत का आदि और अल्फा और ओमेगा आप होना। हम घटें आप बढ़ें और आपके नाम को महिमा और आदर मिले। ये सब कुछ मांगते खुदावंद यीशु के पाक और पवित्र नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पतरस जब पानी पर चला और फिर गिरने लगा तो यीशु ने उसका हाथ थाम लिया और उसको बचा लिया। और आइए हम इसी गीत को गाएं। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। मेरा दिल जलता रहेगा, मेरा दिल जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मेरा दिल जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मेरा दिल जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। आइए हम उन वचनों को, उन बातों को सुने, देखें और समझें और समझाएं। हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु यीशु मसीह से अगुवाई मांगें। प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे बातें करें अपने वचन की मार्फत, अपने वचन के द्वारा, और हमें ढांढस दें जैसे आपने पतरस को ढांढस दी। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये एक बातचीत है पतरस की और खुदावन यीशु मसीह की, और साथ ही साथ बातचीत भी है और थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। और अगर हम इसको वचन से देखें, मत्ती उसके 14वें अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू 14th चैप्टर, और इसकी 22 आयत से वो घटना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मत्ती और उसके 14 अध्याय और 22वीं आयत में जो घटना है वो ये है, और उसे तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उसके पहले पार चले जाएं। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वो अकेला था।
उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले हैं नाव पर, यीशु मसीह नहीं है। और चेले अकेले नाव को ढो रहे हैं, खे रहे हैं। नाव जा रही है और लहरें भी हैं और ऊंची ऊंची लहरें भी हैं, जिसमें नाव डगमगा रही है। वो घबरा भी रहे हैं क्योंकि अकेले हैं। ये नाव और नाव पे सवार ये एक परिवार है। इसको हम एक परिवार के रूप में मान लें कि नाव एक परिवार है और परिवार, नाव में जो बैठे हुए लोग ये परिवार के सदस्य हैं। और समुंदर ये है संसार। और लिखा हुआ है कि नाव झील के बीच में लहरों में डगमगा रही थी। नाव झील के बीच में लहरों में डगमगा रही थी। ये डगमगाना क्या है? ये डगमगाना परिवार में आई हुई समस्याएं हैं। बीमारी भी हो सकती है, मुसीबतें भी हो सकती हैं, निराशा भी हो सकती है। डगमगा रही थी और यीशु वहां पर उस नाव पे नहीं था, चेले अकेले थे। लिखा हुआ है कि वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह झील पर, पानी पर चलते हुए उनके पास आ रहा है। उनकी उस डगमगाती हुई नैया में, उनकी उस सिचुएशन में, मेरे अजीजों, इसी तरीके से हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे घरों में समस्याएं आ जाती। और आज के इस समय में, कोरोना पैंडेमिक के समय में, आर्थिक तंगी मंदी के समय में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई को देखते हुए, बच्चों के जीवन को देखते हुए, जो बाहर नहीं जा सकते, नौकरियां खत्म हो रही हैं, तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह हैं और वो आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। और लिखा हुआ है कि वो चलते हुए उनके पास आए और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। मेरे अजीजों, ये होता है अकेलेपन का असर। अकेलेपन के असर ने उनको ये भुला दिया, चिंताओं की लहरों ने उनको ये भुला दिया कि हम तो प्रभु के लोग हैं। वो दिमाग से ये निकाल चुके कि अरे हम तो प्रभु के लोग हैं, प्रभु हमारे साथ रहता है। भूल गए और प्रभु को आते हुए देखकर वो उसको भूत समझे। और यहां से फिर बातचीत शुरू होती है पतरस की, और जो वे घबरा गए और कहने लगे वो भूत है और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उससे बातें की। और क्या लिखा हुआ है मत्ती इसके 27वीं आयत में? क्या लिखा हुआ है? यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो। टेक करेज, टेक करेज, टेक करेज। ढांढस बांधो, ढांढस बांधो। किस बात की ढांढस बांधो? क्या कहता है? मैं हूं, आई एम। क्या कह रहा है? ढांढस बांधो। जीसस स्पोक टू देम एट वंस करेज। ही सेड इट इज आई। मेरे अजीजों, ये होता है समस्याओं के बीच में, बीमारियों के बीच में, तंगी के बीच में, समस्याओं और मुसीबतों के बीच में, बच्चों की प्रॉब्लम के बीच में, परिवार की तंगी के बीच में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई है,
हमें बचाने के लिए हमारे पास कोई है। और इसलिए यीशु कहते हैं आई एम, मैं हूँ, ढांढस बांधो, मैं हूँ। मेरे जीजो, इस शब्द को मैं हूँ, ये बहुत ताकतवर शब्द है, आई एम। और आई एम से हमें याद आता होगा जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मैं इस्राएलियों को तेरे बारे में क्या बताऊं। मूसा को यीशु खुदा ने जवाब दिया, कहा, कहना मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, मैं हूं। ढांढस बांधो। और यहाँ भी यीशु मसीह पतरस से कहते हैं ढांढस बांधो, आई एम, मैं हूं। और फिर और क्या कहते हैं? डरो मत। डरो मत। मेरे जीजो, ये आज जो शब्द है, ये खुदावन यीशु मसीह के जो वचन हैं, डोंट बी अफ्रेड, टेक करेज, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड, इट टेक करेज, ढांढस बांधो, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। ये 3 मंत्र खुदावन यीशु मसीह के आज मैं आपको देना चाहता हूं। पहला, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। मैं आपके परिवार में देना चाहता हूं, मैं आपके जीवन में देना चाहता हूं, मैं आपके बच्चों में देना चाहता हूं, मैं पत्नी के बीच में देना चाहता हूं, मैं पति के बीच में देना चाहता हूं, मैं भाइयों के बीच में देना चाहता हूं, मैं बहनों के बीच में देना चाहता हूं। ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं। ये शक्तिशाली मंत्र हैं जो खुदावन यीशु मसीह ने पतरस को दिए। क्या कहता है? डरो मत, मैं हूं। पतरस ने क्या कहा? पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है। यदि तू है, मतलब अभी उसको पक्का नहीं है, क्योंकि वो तो भूत समझ रहा है। लेकिन जब उसने यीशु की आवाज सुनी, इन वचनों को सुना, तो कहा, प्रभु यदि तू है, उसने कहा, पीटर रिप्लाई, लॉर्ड इट इज यू, ये आप हैं। हम तो भूल चुके थे कि आप ही हैं। हम समस्याओं में, लहरों में, मुसीबतों में इतना मुब्तला हो गए थे, इतना ग्रसित हो गए थे बीमारियों से, तंगी से, कि हम ये भूल चुके थे कि हमारे पास प्रभु है। और कहता है, प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु, अगर तू पानी पे चल रहा है, तू इन लहरों में जिनसे हम डरते हैं, तू इन समस्याओं में जिनसे हम घबराते हैं, तू इस संसार में जहां दुख ही दुख और परेशानियां ही परेशानियां हैं और हम जूझ रहे हैं, और ऐसे में तू इनके ऊपर होकर आ रहा है, तो मुझे भी चलकर आने की आज्ञा दे। फिर क्या कहता है? उसने कहा आ, वेलकम। यीशु ने कहा आ। पीटर रिप्लाइड, कमांड मी टू कम टू यू ऑन द वाटर। कम, जीसस सेड कम। उसने ये नहीं कहा नहीं तुम्हारे बस का नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं हो सकता, उसने कहा कम, आओ मेरे साथ चलना सीखो, इन लहरों के ऊपर मेरे साथ चलना सीखो, मेरी तरह चलना सीखो। आओ आओ, मैं तुम्हें इन समस्याओं के ऊपर गालिब आना सिखाऊंगा। आओ, मैं तुम्हें इन मुसीबतों के ऊपर जयवंत होना सिखाऊंगा। आओ, मैं इन बीमारियों के ऊपर तुम्हें शिफा में चलाऊंगा। आओ, मैं समस्याओं के बीच में तुम्हें समाधान में चलाऊंगा। आओ, मैं इस निराशा रूपी संसार के ऊपर तुम्हें आशा में चलाऊंगा। आओ, इन बीमारियों की लहरों के ऊपर मैं तुम्हें चंगाई में चलाऊंगा। आओ, कम कम, वेलकम। हाँ, फिर आगे क्या कहता है? पतरस नाव पर से उतरकर
यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पीटर वॉक्ड। कम, जीसस सेड, देन पीटर गॉट डाउन ऑफ द बोट, वॉक्ड ऑन द वाटर एंड कम टूवर्ड्स द जीसस, came toward Jesus. पानी पर पतरस भी चल रहा है। मेरे जीजो, कितना सुहाना और कितना खुशनुमा और कितना खुशी का वो मौसम, माहौल और वो दृश्य होगा जब पतरस पानी पर चल रहा होगा। चेले बाकी देख रहे होंगे, अरे ना सिर्फ गुरु, ना सिर्फ यीशु, बल्कि पतरस भी पानी पर चल रहा है। इसका मतलब हम भी चल सकते हैं, पानी पर हम भी चल सकते हैं। और क्राइस्ट ने कहा, वेलकम, कम कम कम। मेरे चीजों, कुछ देर के लिए हम उस दृश्य को अपनी नजरों में बैठाएं जब पतरस पानी पर चला। इसका मतलब कि हम भी इस संसार रूपी लहरों के ऊपर जयवंत होकर जीवन जी सकते हैं। हम भी इन बीमारियों से भरे हुए माहौल में जयवंत होकर चल सकते हैं। इसका मतलब इस संसार में जो समस्याओं से भरा हुआ है, इसके ऊपर हम भी समस्याओं से लेस होकर, समस्याओं से रहित होकर जीवन गुजार सकते हैं। कब? जब यीशु हमारे साथ है। और वो चला, पानी पर चलने लगा। पानी पर क्यों? क्योंकि वो यीशु के वेलकम को कबूल करता है। और लिखा है कि वो यीशु को देखकर पानी पर चला। पीटर गॉट डाउन ऑफ द बोट, वॉक्ड ऑन द वाटर एंड केम टूवर्ड जीसस। कौन सा रास्ता है? यीशु की तरफ आ रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है। यीशु। आगे क्या लिखा हुआ है? पर हवा को देखकर डर गया। पर हवा को देखकर डर गया। जीसस, बट when he saw the strong wind and the waves, he was terrified and began to sink. जब हवा पर ये हवा को देखकर, लहरों को देखकर डर गया। कहां गई उसकी नजर? क्यों हट गई उसकी नजर? और जब उसकी नजर यीशु पर से हट गई, लहरों पर आ गई, समस्याओं पर आ गई, बीमारियों पर आ गई, मुसीबतों पर आ गई, पारिवारिक टेंशन में आ गई। और मेरे अजीजों, इसी तरीके से जब हम पारिवारिक समस्याओं पर ज्यादा कंसंट्रेट करने लगते हैं, यीशु की बजाय यीशु को छोड़कर, क्या लिखा हुआ? हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा, यानी कि जब हवा को देखा, लहरों को देखा, डूबने लगा। चला, इसमें कोई शक नहीं कि वो नहीं चला, लहरों पर चला, पानी पर चला। कब तक? जब तक यीशु पर उसकी निगाह थी। लेकिन जब यीशु पर से उसकी निगाह हटी, लहरों पे आ गई, पानी पे आ गई, इधर हो गई, उधर हो गई, इधर उधर की चिंताओं में हो गई, वो डूबने लगा। Began to sing. Strong waves. When he saw the strong waves, strong wind and waves, he was terrified and began to sing. यीशु ने कहा, डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं, और डरो मत, ढांढस बांधो और हिम्मत रखो। ये तीनों चीजें उसने खो दी। हिम्मत खो दी, लहरों पर देखने लगा, वेव्स पर देखने लगा, और ये सब कुछ उसका खो गया। जो उसके पास कुछ देर पहले था, वो पानी पर चल रहा था और डूबने लगा। फिर क्या होता है? तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। डरने लगा, अरे मैं तो पानी में डूबा जा रहा हूं। अरे अभी तक क्या था? अभी तक तो पानी पर ही चल रहा था।
यीशु का मौजज़ा तेरे साथ भी हो रहा था, जो यीशु कर रहा था वो तू भी कर रहा था। इतनी ताकतवर शख्सियत तू बन गया था, और अब क्या हुआ? लेकिन फिर चिल्लाता है, यीशु मुझे बचाओ, यीशु मुझे बचा, यीशु मुझे बचा। चिल्लाने लगते हैं, घबराने लगते हैं और दुआएं देने लगते हैं, और हम भूल जाते हैं कि यीशु हमारे को संभाल सकता है। और लिखा हुआ है कि यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्यों भूल गया वो बातें? क्या लिखा हुआ है? कौन सी बातें? यशाया 43, आइज़ाया 43:2 में क्या लिखा हुआ है? जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, और जब तू नदियों में होकर चले, तो वे तुझे ना डुबा सके। वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सके। और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. When you go through deep water, I will be with you. भजन संहिता 32, Psalm 32:6 में क्या लिखा हुआ है? इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे, तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए, तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी, तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। ये सारे वचन वो गया भूल। और आगे क्या लिखा हुआ है? भजन संहिता 66:12, Psalm 66:12 में, तूने घुड़चरों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, तूने घुड़चरों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। You let men ride over our heads. We went through fire and water, but you brought us into abundance. और जब डूबने लगा पतरस, चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, हम डूब रहे हैं, मैं डूब रहा हूं। परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया, तूने हमें खींच लिया, तुम्हें उबार लिया। और आगे आइज़ाया 41:10 में क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझको संभाले रहूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you. I will surely help you. I will uphold you with my right hand of righteousness. क्या कहता है? मत डर। फिर वही मंत्र, मैं तेरे संग हूं। और जब तक पतरस की आंखें यीशु की तरफ थी, निगाहें, वो चला। इधर उधर मत ताक। जब उसने इधर उधर ताका, मुसीबत आई और वो भूल गया। तब उसको लास्ट में फाइनली क्या कहना पड़ा? प्रभु मुझे बचा। उसने ये नहीं कहा लहरों मुझे बचाओ, तूफान मुझे बचाओ, आंधी मुझे बचाओ, मुसीबतों मुझे बचाओ, बीमारियों मुझे बचाओ। अरे भाई, देख तो तुम उसी तरफ रहे थे। जब तक तुम यीशु की तरफ देख रहे थे तो चल रहे थे पानी पर, और जब इधर उधर ताकने लगे तो मुसीबत में फंस गए, पानी में डूबने लगे। फाइनली फिर तुमको क्या कहना पड़ा? फाइनली फिर कहना पड़ा, प्रभु मुझे बचा। क्यों भूल गए उस वादों को? क्यों हटा ली निगाहें? इसलिए कहता इधर उधर मत ताक, मेरी तरफ ताक। और प्रभु ने उसकी उस आवाज को, जो उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा, बट when he
notice the strong wind, he was afraid and started to sink down in the water. Save me, Lord, save me, Lord, save me, Lord, he cried. At once Jesus reached out and grabbed hold of him and said, how little faith you have, why did you doubt? क्यों संदेह किया? जो मेरी तरफ थे, मेरी तरफ निगाहें थीं, तुम पानी पे चल रहे थे। जब तुम्हारा विश्वास लहरों पर आ गया, मुसीबतों पर आ गया, तुम्हारा ध्यान उधर हो गया, फाइनली उसने कहा जीसस सेव, जीसस सेव मी। आइए हम प्रभु की ओर पुकारें, प्रभु की ओर ताकें, ताकि आज वो हमें ये शक्ति दे कि हम इन सब से ऊपर जो चीज़ें हमें ख़त्म करती हैं, जो चीज़ें हमें डुबाती हैं, नाश करती हैं, उनसे ऊपर होकर चल सकें। लेट्स प्रे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कितनी खुशी की बात है कि पतरस पानी पे चला, पानी पे चलता हुआ चेलों ने देखा। पतरस को पानी पर चलता हुआ चेलों ने देखा, यीशु ने भी देखा, और वो चल के तेरी तरफ आ रहा था, क्योंकि उसका मार्ग तू था, इसलिए तूने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और जब तक वो तेरी ओर देख रहा था, वो चलने लगा। लेकिन जब इधर और उधर ताका, हाँ प्रभु, हमारे जीवन में भी ऐसा है कि हम इधर उधर ताकते, हम बीमारियों की तरफ ताकने लगते, हम समस्याओं की तरफ ताकने लगते, हम इधर और उधर मदद ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम डूबते जाते हैं और अंत में हमें यही कहना पड़ता है, प्रभु हमें बचाओ। हाँ प्रभु, तू हाजिर होता है, तू आता है और हमें हाथ पकड़कर बचा लेता है। हाँ प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाएं और हम भी बचाए जाएं। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जितने भी परिवार इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आप अपने हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं और बचा लें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पे, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी। हमारी रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर को माफ़ करते, हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल अब तक तेरा है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर अब तक तमाम आलम के साथ, हर एक मसीह ख़ानदान के साथ, अब से लेकर सदालों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह।